हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सारी बातें यानी कि एवरेज स्पीड क्या होती है ना, स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया है क्या, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फिनिश कर लिया तो सारी कहानी खत्म हो गई। तो अब हम जो इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, मतलब गतिकी का समीकरण। यानी कि गति के समीकरण आपने पढ़ रखा है, बचपन में पढ़ रखा था। पहला इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये आपको क्लास 9th में भी दिखाया गया है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करके बताया गया है। तो ग्राफिकल मेथड आप क्लास 9th में पढ़े थे। यहां पे जो आप पढ़ने वाले हैं वो आप पढ़ने वाले हैं क्या, डिफरेंट यानी कि कैलकुलस मेथड से। इसको हम लोग कई मेथड से, 3 मेथड से प्रूव कर सकते हैं, है ना। इसको बोल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, कैलकुलस मेथड से, और मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो 11th में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे किस मेथड से, कैलकुलस के मेथड से। ठीक है, अब देखो, जो बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं या डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन डिफरेंशिएशन जो बच्चे पढ़े हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और थोड़ा सा इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन कहोगे सर 11th क्लास में है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो किस में है, क्लास 12th में है, कहाँ से पढ़ लेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ कुछ बातें बताते चलूँगा, आप उसी से हेल्प से आप जान लीजिएगा कैसे है। जब आपको मैं स्पेशल एक अलग से क्लास लेके समझा दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन, आई विल टेल यू ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जब मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखा दूंगा, बट आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट, अब देखो, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यानी गति के समीकरण में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यानी प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग कहानी समझ के चलते हैं। देखिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो मेरे साथ आप लोग लिखते चलेंगे। इफ अ पार्टिकल मूव्स विद a constant acceleration वेक्टर a, ठीक है, देन बाय डेफिनीशन हम क्या बोल सकते हैं बेटा, देन बाय डेफिनीशन कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो कैसे मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं कि dv वेक्टर dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a dt। ये बोल सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इधर, तो a इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv। ठीक, चलिए, है ना। लेट स्टार्टिंग पॉइंट हम लेट करते हैं, लेट स्टार्टिंग पॉइंट है ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, लेट स्टार्टिंग पॉइंट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट में जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो आपका इनिशियल टाइम क्या होता है, 0 लेके चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, t इक्वल टू क्या हो गया, 0, और इनिशियल वेलोसिटी, और आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया हमने, है ना, एंड एट टाइम t, जब शुरुआत से हमने शुरू किया तो उसमें टाइम क्या था, 0 था, और उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर u थी। जब हमने क्या किया, आफ्टर t टाइम, मतलब कुछ मान लो 2 सेकेंड 4 सेकेंड चले गए, तो उस समय जो आपका क्या होगा बेटा, वेलोसिटी होगी मान लिया v, एंड एट टाइम t फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, इज v। देन हम क्या बोल सकते हैं बेटा, देन अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो dv, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी से
फन एंड वेलोसिटी के बीच में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो ये वेक्टर लगाते हुए चलेंगे। तो चलो बेटा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन लगाते हुए चलते हैं। ठीक, और इधर भी इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, टाइम t से लेकर के t तक, 0 से लेकर के t तक, तो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर a dt। और एक्सेलरेशन चूंकि हमारा कांस्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग सिंबल के बाहर कर देते हैं। ठीक, तो a क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अब चलो इसका डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं हम लोग। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे v मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा, v मिलेगा, है ना। और लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट की जगह लगी हुई है। ठीक है, अब समझो आगे। चलो, अब एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा तो यहाँ मिलेगा t, है ना, और लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। चलो देखो, मैं आपको बता दूं, आपको सर ये आया कैसे कि dv था अचानक v कैसे बन गया, a था ये at कैसे बन गया। तो समझिए, देखिए जैसे मैं बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx, जो शुरुआत होती है इंटीग्रेशन की वो यहीं से होती है, बस आप नॉर्मली समझ लीजिए। जब इंटीग्रेशन की शुरुआत बेटा यहाँ से होती है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप जिस भी टर्म के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, x आएगा। क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पे dv लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो जब v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ही तो मिलेगी। ठीक, और जो लोअर लिमिट लिखा है उसको u को u की जगह, और जो अपर लिमिट लिखा है उसको अपर लिमिट की जगह हम क्या किए हैं, लिखे हुए हैं। ठीक, अब उसी तरीके से बेटा ये है, जब आपने a dt बोला तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dt, यहाँ कुछ नहीं तो बेटा क्या है, 1 है ना। तो अब सिंपल सी बात है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, a तो पहले से ही था और इसका 1 का क्या हो गया, t इंटू टी। बात समझ गए, वही है कहानी, इंटू टी आ गया। गॉट इट, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। अब बेटा अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट रखने का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहीं पे समझ लीजिए। लिमिट रखने का जो फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि v की जगह पहले v रखोगे तो वेक्टर v, फिर लोअर लिमिट माइनस वेक्टर u बराबर a। चलो अपर लिमिट t की जगह t, और t की जगह क्या लिखोगे, -0। ठीक है, तो अब क्या यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, वेक्टर v माइनस वेक्टर u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू टी। देख लीजिए, एक अंदर क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा आपको, 80। तो इसको ले जाएंगे प्लस उधर, तो वेक्टर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेक्टर u प्लस 80। ठीक, ये रहा आपका आंसर। यही है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो मैंने आपको बताया था कि v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। गॉट इट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं। और अगर इसको स्केलर फॉर्म में लिखना है तो स्केलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, स्केलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, इस तरीके से कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक, जो आपको अच्छे से आता है। बात समझ गए। तो इस तरीके से हमने आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बता दिया कैसे क्या हुआ है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलस जिसको बोलते हैं। गॉट इट। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने। ठीक है, ध्यान से पढ़ के समझ के चलेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, आइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बातचीत कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है काइनेमेटिक्स का, तो समझ के चलेंगे। सबको बता रखा है मैंने क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज डिस्टेंस, है ना, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है टाइम। इस तरीके से हम इसको समझ के चलते हैं। तो आइए, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, सबको पता है कि वेक्टर v
इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस डी टी। यानी जब आप डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिल जाती है आपको, वेलोसिटी। ये बात मैंने क्या कर रखी है, आपको बहुत पहले ही बता रखी है। ठीक, आइए फिर शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम इसको डी एस को और डी एस डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जल्दी बताओ। डी एस डी टी को लिख सकते हैं ना, u प्लस वेक्टर ए टी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि वेक्टर v इज इक्वल टू क्या होता है। चूंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस वेक्टर v इज इक्वल टू u प्लस वेक्टर ए टी, यही अभी आपने डिराइव किया था। तो v की जगह हमने क्या लिख दिया, डी एस डी टी, वही देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अब चलो आगे की बातचीत करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहुँच गए। अब देखो बेटा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी एस। क्या हो जाएगा बेटा, डी एस। डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस ए टी, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग वेक्टर लगा करके, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ए टी, ठीक, डी टी हो जाएगा। चलो हमने ये काम कर लिया। अब चलो इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। लेट एट टाइम t, हम क्या करेंगे, लेट एट टाइम t, लेट एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एस। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, वेक्टर एस। देन क्या होगा, समझ के चलते हैं बेटा। तो सिंपल सी बात है, 0 से s ds, है ना। पहले मान लीजिए डिस्टेंस क्या चले थे, 0, अब कितना चलने लग गया, s। तो उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। पहले टाइम कितना था, 0, अब कितना टाइम हो गया बेटा, t। कितना हो गया बेटा, t। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी, यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी। कहानी खत्म। अब देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, s मिलेगा। और जैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट है तो अपर लिमिट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, चलो अब इसको लेके चलेंगे, यहाँ पे वेक्टर लगा के चलते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो u dt, u क्या है बेटा, आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u कांस्टेंट है, बाहर कर दो तो क्या मिलेगा, ut और प्लस a t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, है ना। t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। मैं a को ऐसे कर देता हूँ और लिमिट लगाते चलते हैं, लिमिट को भूलना नहीं है। तो लिमिट लगा के चलेंगे आप लोग, सीधी सी बात है। ठीक है ना, लिमिट लगा के चलते चलेंगे। इसको ऐसे बोलिए, u 0 से t, यहाँ 0 से t। ठीक, अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आगे लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कैसे हो गया बेटा, देखो यहाँ पे करोगे s आएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर s। 0 से क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर s। ठीक, और इज इक्वल टू, देखो अब दो बेटा इसका अलग अलग करोगे, सबका अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो मिलेगा आपका 0 से t u dt, मैं ऐसे लिख देता हूँ अलग अलग ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, dt और फिर प्लस a t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t dt। चलो u बाहर हो गया बेटा, u बाहर हो जाएगा तो 0 से t dt बचेगा, अब प्लस a भी बाहर हो गया तो 0 से t dt बचेगा। अब समझिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी मैंने समझाया था क्या आएगा आंसर, t आएगा। क्या आएगा बेटा, t। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ut, लेकिन यहाँ पे लिमिट आप लगा के चलेंगे क्या, 0 से t। क्या लगाएंगे बेटा, लिमिट 0 से t। अब सुनो, प्लस a बाहर, अब यहाँ होता है t स्क्वायर बाई 2 होगा और लिमिट वही लगेगी 0 से t। ठीक है, अब कहोगे सर ये t स्क्वायर बाई 2 कहाँ से टपक पड़ा। तो देखो बेटा मैं आपको बता दूं, साइड में लिख देता हूं मैं, यहाँ पे दिख रहा है सबको, हाँ, कि इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक मिनट, सब आपको दिखने लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब दिख रहा है, अब क्लियर हो गया। देख लीजिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, t है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, t की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में नीचे भी 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। इस मेथड से हो गया। तो अपर लिमिट रखोगे तो u t माइनस 0
भाई अपर लिमिट टी की जगह टी रखा और लोअर लिमिट 0 रखा तो टी माइनस 0 प्लस वही कहानी ये करेंगे तो ए अपर लिमिट रखेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 स्क्वायर बाई 2, कहानी खत्म। तो आपको ओवरऑल मिलेगा यू टी, क्या मिलेगा बच्चों, यू टी, भाई लिमिट लगा देना, ठीक है ना, वो वेक्टर, वो हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, ये तो 0 ही में चला गया। तो आपको क्या मिल गया है, यहाँ भी देखिए अपर लिमिट लगाएंगे वेक्टर एस माइनस 0, यहाँ क्या मिलेगा, ओनली वेक्टर एस मिलेगा। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई 2, तो यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ऐसे, बटे 2 था तो इसको हाफ बोल सकते हैं ना, इस तरीके से। तो देखा जाए बेटा तो यही तो है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तो वेक्टर फॉर्म है, अगर आपको स्केलर फॉर्म में लिख के चलना है, स्केलर फॉर्म, तो बेटा स्केलर फॉर्म क्या लिखोगे बताओ। तो स्केलर फॉर्म आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये रहा आपका कौन सा फॉर्म बेटा, स्केलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म रहा बेटा, स्केलर फॉर्म, जहां यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम, हाफ कांस्टेंट है, ए क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिराइव करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए थर्ड लॉ को भी डिराइव कर लेते हैं बेटा। किसको, थर्ड लॉ को भी। देखिए एक ही वीडियो लेक्चर में आपको सारे तीनों काइनेटिक्स के इक्वेशन का डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक। चलिए थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। तो थर्ड इक्वेशन की बातचीत करते हैं अब। थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन क्या है समझ के चलते हैं। देखिए वी नो दैट, फटाफट आप समझते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, वी नो दैट क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही होता है, ठीक है। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब देखिए, अब देखिए यहां से t निकालना चाहूं तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v माइनस यू अपॉन में a, यही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूटिंग, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग the value of t, the value of t in equation, किस इक्वेशन में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि सेकेंड इक्वेशन के मोशन में हम t की वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे, यानी t जहां जहां दिख रहा है वहां हम क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए रखेंगे, ठीक। तो आइए शुरू हो जाते हैं फिर रखना। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, और t की जगह ये रखेंगे क्या, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब v माइनस यू अपॉन में a का स्क्वायर। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई है ना, चलो अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो क्या होगी कहानी समझ के चलेंगे फटाफट सारे के सारे बच्चे, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में a प्लस हाफ ए। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे समझ के चलिए, इसका स्क्वायर ओपन करोगे आप तो क्या होगा देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2vu अपॉन में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ठीक है। बेटा ए से ए के क्या हो गया, बर्बाद। तो हमने देखा नीचे क्या मिल गया, 2a मिला है। एलसीएम लेंगे बेटा तो s इज इक्वल टू, यहाँ दिख रहा है सबको, हाँ एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 2a आपका एलसीएम आएगा तो a से a बर्बाद हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2uv माइनस 2u का स्क्वायर प्लस 2 से 2 बर्बाद, a से a बर्बाद, इधर क्या बचा है, प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2vu, ठीक है। ये हो गई, अच्छा सॉरी माइनस 2vu है, ठीक। यहाँ तक ये कहानी हो गई। अब समझ के चलिए, अब समझ के चलिए बच्चों, सिंपल सी बात है। देखो प्लस 2vu और माइनस 2vu क्या हो गया, कैंसिल आउट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, डिवाइड में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2as। तो 2as इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2u का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर, ठीक। ये हो गई आपकी कहानी। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं बेटा, किस तरीके से, देखिए तो इसको इधर ले आइए, तो इधर माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2u का स्क्वायर, माइनस था इधर आ गया प्लस, प्लस 2as
बराबर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी इधर ले आएंगे तो 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वॉट, वी का स्क्वायर। तो 2u स्क्वायर में से एक u चला गया तो क्या बचेगा, u स्क्वायर। तो u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अच्छे से लिख देंगे, पलट के लिख दो तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये रहा आपका क्या आंसर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हमने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से थोड़ा सा मैं 1 मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूं कि भैया हमको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर हमने क्या किया बेटा, यहाँ से t की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो पहले u को उठा के इधर भेजा तो v माइनस यू हो गया, फिर a मल्टीप्लाई में था, किस में आ गया, डिवीजन में, तो क्या बचेगा t। तो t की वैल्यू को हमने किस में सब्स्टिट्यूट किया है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ला दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको एक ही वीडियो लेक्चर में तीनों काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को बाय कैलकुलस मेथड आपको दिखा दिया है। ठीक, तो बच्चा पार्टी इसी तरीके से हम लोग को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो हम लोग वहां डिस्कस करेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब कोई चीज अगर बिल्डिंग से गिरा रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, या कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो किस तरीके से वो क्या करेगा, मोशन करेगा, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो काम आने वाला है, ये 12th में तो 11th में तो काम आएगा, साथ साथ IIT या नीट में भी काम आता है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप क्या करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चा प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों।